हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लगभग लास्ट टॉपिक है ये, दैट इज ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या हमारे देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। तो कई बार सीधे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, और कई बार पूछता है कोरोजन, रस्टिंग, रेंसिटी के बारे में। तो आज हम शुरू करेंगे द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कोरोजन। कोरोजन क्या चीज़ होता है? ये बहुत सिंपल सा है। अगर आपके पास कोई मेटल है, उसको बाहर छोड़ दोगे तो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर में इतनी गैसेस हैं, मॉइस्चर है, ये उससे रिएक्शन करेगा। तो क्या करेगा? उसके बाद धीरे धीरे उसके बाहर से क्या लगना शुरू हो जाएगी, एक अनवांटेड लेयर बिना किसी काम की, जिससे मेटल धीरे धीरे खराब हो जाएगा। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। सिंपल वर्ड में, जैसे आपने देखा होगा उसको देखा होगा आपने आयरन को, अगर आप बाहर छोड़ दोगे तो धीरे धीरे बाहर से एकदम ब्राउन होना शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो ब्राउन लेयर निकल के टूट के गिर जाती है। तो इसका मतलब मेटल खराब हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। अब इसमें लिखा है ऑक्सीडेशन, तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऑक्सीजन गैस ही इन्वॉल्व होती है, कई बार दूसरी गैसेस भी इन्वॉल्व होती हैं कोरोजन के लिए। उसकी बात भी हम करेंगे। पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ दी कोरोजन। अगर डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन क्या बोलती है उसकी बात करते हैं। डेफिनेशन बोलते हैं कि व्हेन एनी मेटल एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, आपने बाहर छोड़ दिया, उसको ओपन में छोड़ दिया, सो इट रिएक्ट विथ एयर। अब एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, तो फिलहाल अभी हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिख दिया। डेफिनेटली इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर दैट मीन्स वाटर, कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है बाहर, एंड फॉर्म एन अनवांटेड लेयर। जो लेयर बाहर से लगती है मेटल, ये तो आपके पास मेटल था वन पीस, अब इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, इट इज रिएक्टिंग विथ H2O, तो इसके बाहर की जो लेयर होगी, बाहर का जो मेटल होगा, वो कुछ ना कुछ इनसे कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद क्या होगी, रिएक्शन होगी, और उस रिएक्शन से एक नई चीज़ बन जाएगी। और वो नई चीज़ कैसी होगी? दिस इज अनवांटेड, किसी काम की नहीं है वो, उससे मेटल खराब होता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। अब कोरोजन डिफरेंट मेटल्स में डिफरेंट टाइप का होता है, उसमें कलर भी डिफरेंट बनता है। जैसे कि आपने देखा होगा आयरन में कैसा लगता है, ब्राउन कलर का लगता है, तो गोल्ड में, कॉपर में, इनमें कैसे लगेगा? तो उसकी बात भी कर लेते हैं कि किस में किस कलर का लगता है, उसके बाहर से जो लेयर लगती है वो कैसी कलर की लगती है, और वो कलर किस चीज़ का कलर होता है, उसकी बात भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि किस मेटल्स में कौन से कलर का कोरोजन होता है। हर किसी में डिफरेंट कलर की बाहर से लेयर लग जाती है। तो पहला मेरे पास है कोरोजन इन द कॉपर। तो जो कॉपर मेटल होता है, कॉपर देखा है आपने, पक्का देखा हो, मंदिर में जाते हैं वहाँ पर लोटा रखा होता है एक तांबा बोलते हैं इसको, वही कॉपर है। तो आप कभी गौर करना कि उसमें बहुत दिन पानी रखने से वो हल्का सा अंदर से ग्रीन होना शुरू हो जाता है। वो ग्रीन क्या हो रहा है? उसके अंदर कोरोजन हो रहा है। तो कैसे होता है? जो कॉपर होता है, इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर, दैट इज वाटर, इनसे रिएक्शन करेगा और एक नया सब्सटेंस बना लेगा, एंड द कलर ऑफ दिस सब्सटेंस इज ग्रीन कोटिंग हो जाती है। और वो ग्रीन कोटिंग का फॉर्मूला क्या होता है? ये CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर होता है वो, ठीक है। उसके बाद कोरोजन इन सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर तो आप जानते हो, चांदी। तो जो घर में जो भी ज्वेलरी पहनते हैं हम सिल्वर की, धीरे धीरे वो ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो रही है? बिकॉज क्या हो रहा है उसमें? कोरोजन। तो क्या अब उसमें भी वही गैस काम कर रही है? नहीं, कुछ और गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो जो सिल्वर होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से कंबाइन करता है, एंड देन फॉर्म अ ब्लैक कलर कोटिंग, तब जो बाहर से ब्लैक हो जाता है। और जो ब्लैक कलर की कोटिंग किस चीज़ की होती है? इसकी, दैट इज सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग होती है बाहर से। तो देखो हर किसी में डिफरेंट कलर का कोरोजन हो रहा है। और कई बार पूछता है एग्जाम में कि जो ब्लैक कोटिंग है वो किस चीज़ की है? दैट इज Ag2S। वो ग्रीन कोटिंग किस चीज़ की लगती है कॉपर के बाहर से? वो इसकी लगती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार, और यही क्वेश्चन तो नंबर फिर डिटेक्ट करवा देते हैं। और तीसरा मेरे पास है कोरोजन इन आयरन। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है, रस्टिंग। अब ये रस्टिंग क्यों दिया गया है, आइए इसको अलग से देखते हैं एक बार। क्यों बोला गया कोरोजन इन आयरन को एक अलग नाम दिया गया है, रस्टिंग नाम दिया गया है? कुछ लॉजिक इसके पीछे है। देखो, जब आयरन जो होता है उसको आप बाहर छोड़ते हो, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उसके बाहर से एक ब्राउन कलर की लेयर लगना स्टार्ट हो जाती है, भूरी पूरा ब्राउन हो जाता है आयरन का मेटल। जो वो ब्राउन कलर का सब्सटेंस है उसको नाम दिया गया है रस्ट। क्या नाम दिया गया है? रस्ट नाम दिया गया है। और इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग।
तभी उसको एक अलग नाम दे दिया गया, रस्टिंग नाम दे दिया गया। तो डेफिनेशन कुछ कुछ वैसे ही रहेगी, बट नाम क्या जाएगा, आयरन। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है। तो डेफिनेशन भी कुछ कुछ वैसे ही है जैसे कोरोजन की थी, बट हल्का सा यहाँ पर क्या आ गया, व्हेन आयरन मेटल, वहाँ पर क्या था, मेटल खाली वर्ड था, मेटल किसी के लिए भी हो सकता है। अब पर्टिकुलर अगर रस्टिंग की बात करेगा तो फिर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आयरन यूज करेंगे। तो व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस। ब्राउन फ्लैकी मतलब छिलके जैसे निकलते हैं, छिलके उसको हम फ्लैक्स बोलते हैं। तो ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड रस्ट, उसी ब्राउन सब्सटेंस क्या बोलते हैं, हम रस्ट बोलते हैं। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो उसमें क्या होता होगा, डेफिनेटली उसमें होगा आयरन Fe प्लस, ऑक्सीजन भी होता होगा डेफिनेटली, एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर भी होता होगा। अब जब ये तीनों कंबाइन करेंगे तो आयरन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या लिख दूँ इसको मैं, Fe2O3.H2O, इसके साथ पानी, इसी के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लगा हुआ है। अभी बताएंगे क्यों है ऐसा, पहले इसको बैलेंस तो कर लेते हैं। यहाँ पर 2Fe, यहाँ पर 1Fe बैलेंस हो गया। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो अगर मैं इसको भी 3 करना चाहूँ तो मेरे पास एक बहुत ही ईजी मेथड है, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 3, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। वाटर तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो मतलब ये रिएक्शन हो गई बैलेंस आपकी ऑलरेडी। तो ये रिएक्शन रस्टिंग के लिए बहुत बार पूछी जाती है। और एक काम और करते हैं, कितने मॉलिक्यूल वाटर के यहाँ पे x मान लो, यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे, x। यही है रस्ट, इट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ब्राउन सब्सटेंस। और इसको ये Fe2O3 क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, हम बहुत पहले बार बात कर चुके हैं इसकी, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर पानी भी तो है H2O, तो जब किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अलग से ऐसे वाटर जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं ये हाइड्रेटेड है, मतलब इसके पास पानी है। हाइड्रेटेड मतलब पानी, तो ये कैसा है, हाइड्रेटेड। कैसा है ये, हाइड्रेटेड, इसका ये नाम हो गया, केमिकल नेम। तो ये है आपका रस्टिंग, जिसके अंदर Fe रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म दिस। ये बहुत बार पूछता है रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है Fe2O3.XX2। X मतलब 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स। अब कोरोजन रस्टिंग हो गई, उससे बचाना भी तो है। कई बार प्रिवेंशन पूछता है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम कोरोजन एंड रस्टिंग। तो कुछ कुछ आपको आते होंगे, कुछ कुछ हम बना के देखते हैं। ये देखते हैं कि हम कैसे बचाएं किसी भी मेटल को कोरोजन रस्टिंग से। तो पहला मेरे पास है दैट इज बाय ऑयलिंग, पेंटिंग और ग्रीसिंग। इसको हम अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ऑयल, पेंट और ग्रीस ये सब ऑयली चीज़ें हैं। ये क्या करती हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती हैं अगेंस्ट द मॉइस्चर। ऑयल में और पानी मिक्स नहीं होता, आप जानते हो, ऊपर से हवा नहीं जाएगी, उसमें एयर नहीं टकराएगी, तो मतलब रिएक्शन नहीं होगी। बाय एलॉइंग, हम एलॉय बना सकते हैं। एलॉय किसको बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। मेटल्स को मिक्स करते हैं, मिक्स से मतलब ऐसे मिक्स नहीं करेंगे, लाइक कॉपर और जिंक को मिक्स करना है तो कॉपर को हम मेल्ट करेंगे, जिंक को मेल्ट करेंगे, मिलाएंगे तो उससे बन जाएगा ब्रॉन्ज, ब्रास। ये चीज़ें सब नहीं, ये सब क्या है, एलॉय होते हैं। और एलॉय में कोरोजन बहुत कम होता है। क्यों होता है, सोचो दिमाग से एक बार। अब अगर मैं कॉपर और जिंक को मिला दूँ, कॉपर बहुत कम रिएक्टिव होता है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो उनको मिला देंगे आपस में तो दोनों की रिएक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगी। कॉपर उसे बचाएगा खराब होने से, जिंक को भी खराब होने से बचा लेगा। वैसे आयरन, और अगर मैं किसी आयरन के साथ कोई ऐसा निकल मिक्स कर दूं तो आयरन तो थोड़ा रिएक्टिव होता है, निकल बहुत नीचे आता है, कम रिएक्टिव होता है। तो उन दोनों को मिक्स कर देंगे आपस में तो क्या होगा कि जो निकल होगा वो आयरन को भी बचा लेगा खराब होने से। तो इनको ही बोलते हैं हम एलॉय, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल। कई बार हम इसको मिक्स कर सकते हैं, लाइक जो स्टील होता है ना, एक एलॉय है। स्टील में आपका आयरन, क्रोमियम, निकल, ये तो मेटल हो गए, साथ में सम अमाउंट ऑफ कार्बन भी पड़ा होता है। तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो वो भी हम मिला के बना सकते हैं उसको। तीसरा है गैल्वेनाइजेशन, दैट इज कोटिंग ऑफ जिंक। आपके पास पाइप देखने जैसे वाटर फ्लो करता है, पाइप होते हैं, वो बने होते हैं आयरन के, लेकिन उसके बाहर किसकी लेयर होती है, जिंक की लेयर लगा देते हैं हम उससे, तो उसको बोलते हैं हम एनोडाइजिंग। तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम क्या करते हैं इसमें, किसी भी सुपीरियर मेटल, मतलब अच्छा मेटल कोई होगा जो कम करोड होता है, जो खराब जल्दी नहीं होता है, उसको हम किसी खराब मेटल के बाहर से
लगा देंगे। पेंट नहीं करना है आपने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके करना है उसको। जैसे आपने सुना होगा ना कि ज्वेलरी बहुत सारी ऐसी होती है, नकली ज्वेलरी होती है, दिखती है गोल्ड जैसी बट होती नहीं है। क्यों? अंदर से क्या होता है उसका कुछ और, बाहर से बोलते हैं सोने का पानी चढ़ा रखा है। अब सोने का पानी, ये मतलब पानी होता है सोने का? नहीं ना। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। आपने डोर्स के हैंडल देखे होंगे ना, एकदम साइन करते हैं, वो साइन लोहा थोड़ी ना है, उसके अंदर आयरन है, बाहर से उसमें क्रोमियम की लेयर लगा देते हैं। क्रोमियम खराब नहीं होता है, तो क्रोमियम उसके अंदर वाले को भी खराब नहीं होने देगा। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और लास्ट है एनोडाइजिंग। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज एनोडाइजिंग। जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स होते हैं, मतलब एल्यूमिनियम के जो बर्तन वगैरह होते हैं, उन्हीं के बाहर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगा दी जाती है पहले से ही। खुद करवाते हैं उसको हम विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास करके उसको हम लेयर लगा देंगे उसकी। अब एक बार Al2O3 की लेयर लग गई ना, फिर वो उसको बार बार ख़राब होने से बचाती है। एल्यूमिनियम फिर अंदर जो, मान लो ये मेरे पास एल्यूमिनियम का बर्तन था, मैंने विद द हेल्प ऑफ सम प्रोसेस के बाहर से Al2O3 की लेयर लगा दी। अब जो बाहर Al2O3 की लेयर लगी हुई है वो अंदर वाले Al को भी बचा लेगी। इसी को हम बोलेंगे एनोडाइजिंग। तो ये डिफरेंट प्रोसेस हैं बाय विच वी कैन प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम कोरोजन एंड रस्टिंग। तो इसमें इतना ही है। लास्ट टॉपिक बच जाता है आपका रेंसिडिटी, जो कि वो इससे से रिलेटेड है, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इनको पढ़िए, समझिए। ऑल द बेस्ट।